जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर्ट्स जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो क्वेश्चन प्रथम अध्याय से है वह अध्याय का नाम है प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा की सभ्यता। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और हमारे वीडियो को जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आर्ट्स जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है। तो आप जुड़ जाइए हमारे इस वीडियो में। मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। इसमें मेरा प्रथम क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जो हमें प्राप्त हुआ वो 1921 में प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंगीनम को हड़प्पा सभ्यता से क्या प्राप्ति हुई थी। तो कंगीनम महोदय को हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें प्राप्ति हुई वह चीज़ें था लिपिबद्ध मोहरे। लिपिबद्ध मोहर प्राप्त हुआ तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है हमारा, राखंग दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब प्राप्त हुआ। ये दो तरह से पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो राखंग दास बनर्जी, या पूछ दे कि मोहनजोदड़ो का खोज राखंग दास बनर्जी ने कब किया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1922 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरावद से मिला था। मोहनजोदड़ो की जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ वह जानकारी जो प्राप्त हुआ वह राखंग दास बनर्जी को हुआ। क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन को आपको करा के दिया था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहता हूँ और थोड़ा सा डिटेल्स चर्चा करना चाहता हूँ कि आज तक लगभग जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, जितनी भी सभ्यताएं शुरू हुई है लगभग, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या सुमेर की सभ्यता हो, इन सारे के सारे सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी घाटी के किनारे हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जैसे आपने देखा कि मोहनजोदड़ो का खोज राखंग दास बनर्जी साहब ने किया था, तो हड़प्पा का खोज जो किए थे उनका नाम है दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। अगर हड़प्पा सभ्यता की हम युग की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था तो नव युग नहीं होगा। नवपाषाण उससे पहले का है और इससे पूर्व का भी है आपका पूर्व पाषाण। मतलब बात करें तो हम मानव की प्रारंभिक अवस्था जो शुरू हुआ पत्थरों का हथियार औजार बनाने से, जिस युग को पाषाण युग कहा गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के वासियों को इनमें से न लोहा का ज्ञान था न पाषाण का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अगर ज्ञान था तो कांस्य का ज्ञान था, इसलिए इस हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष पाए गए वो कालीबंगा से पाया गया, धौलावीरा से पाया गया, चौहंदुओं से पाया गया, लेकिन अमरावती दोस्तों एक ऐसा जगह था जहां से हड़प्पा सभ्यता के किसी भी प्रकार का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन से स्रोत महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त हुआ उसके लिए विभिन्न सारे स्रोत थे, जिनमें अगर हम बात करें तो पूरा अवशेष भी प्राप्त हुए थे, वहाँ से मोहरे भी भारी संख्या में प्राप्त हुआ था, और कुछ लिखा हुआ चीज़ें भी प्राप्त हुआ जिसको पढ़ा तो नहीं गया, लेकिन ऐसा अनुमानित किया गया है कि वो लोग कुछ लिखे हुए थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी थी। तो हड़प्पा की अगर हम तीसरी राजधानी की बात करें तो हड़प्पा की तीसरी राजधानी जो था वह कालीबंगन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 नंबर है, जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं खुशखबरी के साथ बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के जो प्रमुख केंद्र थे वह था चहुंद्रो। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हड़प्पा में गोदीवारा का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ? ये क्या है? गोदीवारा, याद रखने वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो गोदीवारा का जो प्रमाण हमको प्राप्त हुआ वह गौतम से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में हंग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? हंग मतलब खेत जोतने वाले जो औजार जो उन लोगों ने बनाया था, तो इसकी प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से कालीबंगा से मिला था। तो कालीबंगन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि किनका कितना सही हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बिसांग स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता के एक ऐसी जगह था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, वहाँ से एक बिसांग स्नानागार प्राप्त हुए। आज जो हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं, जिसको इमेजिंग हम लोग कर रहे हैं, ये इमेजिंग हमारे पूर्वजों ने भी किया था, है ना। उन्होंने भी अपने जीवन की सुविधाओं के लिए एक महान स्नानागार बनाया था, और यह स्नानागार का अवशेष जो प्राप्त हुआ वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? अगर हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में बात करें तो इसमें लगभग सारी विशेषताएं सही है, मगर सबसे अगर ज़्यादा हम बात करें तो हमको बेहतर लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब बिसांग स्नानागार था, ये उसकी विशेषता है। अन्नागार भी थे, अन्न रखने की भी व्यवस्था था, 2 स्तरीय नगर प्रणाली भी था, मगर उसमें अगर सबसे सुनियोजित ढंग से अगर हम बात करें तो जल निकासी की व्यवस्था किया गया था, जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हड़प्पा की विशेषता में, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल निकासी की प्रणाली। आते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट का परीक्षा का अब वक्त सब आपके पास नहीं है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जोड़ें और हमारे इस आर्ट्स जोन से भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो हर वर्ष आपसे मैट्रिक या इंटर के परीक्षा के सभी विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के भी प्राप्त हुए, मनके भी प्राप्त हुए और खिलौने भी प्राप्त हुए। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु के रूप में अगर कोई काम किया तो वह वस्तु था आपका मुहरे। मोहर जो था वह विशिष्ट जानकारी के रूप में उभर कर सामने आया। नेक्स्ट है, बिसांग स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? वही जो मोहनजोदड़ो का जो बिसांग स्नानागार था उसकी चौड़ाई के बारे में हमसे बात किया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो स्नानागार था, अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो उसकी टोटल जो चौड़ाई था वो 7 मीटर था, कहीं कहीं फीट में भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के अलावा जंग कुंड का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो के अलावा अगर जंग कुंड की प्राप्ति की हम बात करें तो यह धौलावीरा से भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में जो हमको प्रमाण मिला वह स्नानागार के रूप में जाना गया, लेकिन वैसा ही जंग कुंड है ना हमको धौलावीरा से प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम बात करें तो विभिन्न पशुओं का प्रमाण मिला है, लेकिन एक ऐसा पशु जिसका नाम घोड़ा है, घोड़ा का प्रमाण कहीं से भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। बाकी हाथी का प्रमाण मिला है, बैल मिला है, भेड़ मिले हैं और अन्य भी सारे पशुओं का चर्चा है, मगर घोड़ा का प्रमाण कहीं से भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से हड़प्पावासी अपरिचित थे? अपरिचित के मतलब कि नहीं जानते थे, अपरिचित का मतलब हुआ जिससे परिचित वह नहीं थे। तो हड़प्पावासी को
हड़प्पा वासी को लोहा का ज्ञान नहीं था, सोना का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा वासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 और क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लकड़ी प्रयोग की पर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घरों के दरवाजे बनाया करते थे, बैलगाड़ियाँ सामान ढोने के लिए बनाया करते थे, नाव भी बनाया करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था। हड़प्पा सभ्यता में कपास की भी खेती किया करते थे, है ना। तो कपास की खेती का जो सबसे प्रमुख केंद्र जो था वह सिंध प्रांत था, सिंधु समय का जगह था, है ना। सिंध में हड़प्पा सभ्यता को कपास की खेती सर्वाधिक किया करते थे, इसलिए सिंध को कपास की खेती का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे। यह पूछ रहा है नहीं करते थे नहीं है, पसंद करते थे, मतलब वो किस क्षेत्र में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। तो वे लोग व्यापारिक दृष्टि से बड़ा ही संपन्न और सुखी नजर आते थे। तो नदी के किनारे तो बसे हुए थे, गुफा में वो नहीं थे, है ना। मैदानी क्षेत्र में थे, लेकिन यहाँ पसंद की बात कर रहा है। तो पसंद की बात आने की वजह से जो सबसे बेहतर इसमें नज़र आ रहा है वह ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है, कच्चे मांग वाले क्षेत्र में। चूँकि वो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने आप को सफल मानते थे, इसलिए कच्चे मांग के क्षेत्र में ज़्यादा अपने आप बसाव रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण में से कौन सा कारण एक माना गया है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करें, अगर इसमें से ऑप्शन नंबर सभी का बात रहता तो मैं सभी को मार देता, लेकिन इसमें प्राकृतिक आपदा का भी बताया गया है, विदेशी आक्रमण भी बताया गया है, आर्थिक स्थिति भी बताया गया है। लेकिन अगर इसमें से सबसे बेहतरीन अगर कोई दिख रहा है तो वह है हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक कमजोरी, ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो ये भी समस्या था हड़प्पा का विनाश का, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण है। लेकिन अगर उसमें सबसे बेहतर माने बोर्ड ने जिसको माना है वो प्रशासनिक कमजोरी को माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बनाई थी। नागेश्वर एक जगह है ना, वहाँ पे हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्ती बनाया और वहाँ पे बसने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो शंख की प्राप्ति के लिए। शंख भारी मात्रा में नागेश्वर में उपलब्ध था, इसलिए हड़प्पा वासियों ने वहाँ अपनी बस्तियां बनाई ताकि भारी मात्रा में वह शंख की प्राप्ति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी ओमान से किस धातु का आयात करते थे। हड़प्पा वासी जो थे, मैं आपको बताता चलूँ कि ओमान उस समय भी हड़प्पा के लोग विदेश व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामिया, सुमेर, ऐसे विभिन्न जगहों से, है ना, हम भारत के हड़प्पा वासी को लोग, है ना, विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते थे। तो इससे पता चलता है कि भारतवासियों का प्रारंभिक से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से हम भारतीयों का विदेशियों से संपर्क रहा है। लेकिन इसमें जो ओमान से हड़प्पा वासी जो जिन चीज़ों को मंगाते थे वे चीज़ें था आपका तंबा, भारी मात्रा में तंबा मंगाया करते थे ओमान से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी की मुद्रा वाली मोहर पर किस पशु को अंकित नहीं किया गया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुखता से की जाती थी। तो आज भी इसका प्रचलन हमारे समाज में है, इसका धर्म से जोड़ दिया गया और इसमें साइंस में भी है कि पीपल जो है वह मानव जीवन में ऑक्सीजन पहुंचाने का बहुत बेहतरीन जरिया है, पीपल और तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम बात करें, सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, अभी हमने आपको बताया। लेकिन भगवान विष्णु के उपासक वो लोग
नहीं थे। भगवान विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। अब शिव की पूजा का प्रमाण इसलिए हम मानते हैं क्योंकि वहाँ से जो पत्थर प्राप्त हुआ वह शिवलिंग के रूप में था। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा वासी लोग भगवान शिव की प्रस्तुत किया करते थे। पेड़ों की पूजा करने से या अन्य प्राकृतिक से जुड़े हुए चीज़ों को पूजा करने से पता चलता है कि प्रकृति की पूजा करते थे। अब प्राकृतिक में अगर हम बात करें तो पीपल एक प्राकृतिक का ही रूप है, लेकिन भगवान विष्णु के पूजा प्रस्तुत का कहीं से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। अब है हड़प्पा सभ्यता का समाज। हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? अगर हम हड़प्पा सभ्यता में समाज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। मतलब इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति उस हड़प्पा सभ्यता में कुछ ठीक ठाक रही होगी, इसलिए उस समय का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता है? अगर हड़प्पा सभ्यता में हम दाह संस्कार की बात करें तो कहीं कहीं शवों को दफनाने की प्रथा थी, तो कहीं कहीं शवों का जलाने की प्रथा थी। तो शवों को जब दफनाया जाता था एक खास दिशा में उनके सर को घुमा दिया जाता था। तो जिस दिशा में उनको घुमा के रखा जाता था वह दिशा था उत्तर दिशा। आज भी हमारे भारत के विभिन्न धर्मों में ये प्रथाएं प्रचलित है शवों को दफनाने की। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो लिपि का अर्थ होता है लिखने की विधि। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला का जो विकास हुआ था और लिखने की जो विधि थी वह दाएं से बाएं लिखा जाता था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन था? महत्वपूर्ण वर्ग की अगर हम बात करें तो कृषक भी थे, व्यापारी भी थे, सरदार भी थे, मगर सबसे जो महत्वपूर्ण थे वह थे पुरोहित। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित किस क्षेत्र में हड़प्पा वासी विकसित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे। तरह तरह के जड़ी बूटी से अन्य सारी चीज़ों से भी वे लोग परिचित थे। तो अभी तक मैंने आपको 35 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब अगले पेज पर मैं आता हूँ आपको। अभी तक जो हमारे 8 जून को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मैं फिर एक बार ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? तो हड़प्पा सभ्यता का अगर हम परंपरा के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासन। आज भी हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उस प्रशासनिक व्यवस्था को आज तक हम भारतीय पालन करते आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है, जबकि उस समय इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता थी। लेकिन चीन की सभ्यता जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड कर दिया, हंग से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो जुते हुए खेत का जो प्रमाण हमको प्राप्त हुआ वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किनके द्वारा किया गया? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में जो किया गया वह राखन दास बनर्जी के द्वारा किया गया। या आपसे इस तरह से पूछ दे राखन दास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया। या पूछ दे आपसे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया? तो 1922 में किया गया। किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ दिया जाएगा, मगर आप कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ों को समझिए।
मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जबकि हड़प्पा जो था वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है? अग्नि कुंड मतलब आग का कुंड। उस समय भी हवन की प्रथा था, लोग हवन कराया करते थे। इस अग्नि कुंड से पता चलता है। तो अग्नि कुंड की जो प्राप्ति हुआ वह कालीबंगा से, वह इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ए कंगीनम का पूरा नाम है एलेक्जेंडर कंगीनम, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, रेलवे के काम चल रहा था जिसमें इन्होंने खुदाई करा रहा था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी उस काम में नहीं लिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, राखंगदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो किस वर्ष अवशेष में प्राप्त हुए? तो राखंगदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष प्राप्त हुआ वो 1922 में हुआ। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया और आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, 2009 में और 2013 के एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीटेड है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोथंग किस राज्य में स्थित है? तो लोथंग की अगर हम बात करें तो लोथंग आज भी गुजरात प्रांत में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट राज्य, लोथंग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथंग जो है वह भोगवा नदी के किनारे, इसका राइट ऑप्शन सी पर चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि कितना बार इस क्वेश्चन को पूछे हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मैं जो भी क्वेश्चन को करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अभी बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता में बिसांग स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना बार ये क्वेश्चन को पूछे हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि बिसांग स्नानागार की जो प्राप्ति हुआ वह मोहनजोदड़ो से हुआ। इसका राइट ऑप्शन बी पर चला जाएगा, है ना। पुरातत्व के अंतर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आएगा? अगर हम पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व में सिक्का हो जाएगा, भावनावशेष हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, जबकि यह साहित्यिक स्रोत पुरातत्व का काम उस समय के लिए नहीं किया था, हड़प्पा की सभ्यता के लिए। तो इसको राइट ऑप्शन जो होगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मैं वीडियो जब शुरू किया उस समय ही मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के इंट्रोडक्शन में बताया कि हड़प्पा का सबसे जो बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ मोहनजोदड़ो का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा। ये भी रिपीटेड है, हाल फिलहाल 2021 के एनुअल एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। इसके बाद वह क्वेश्चन फिर रिपीट आ गया, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो उधर था ए कंगीनम, उन्हीं ए कंगीनम का पूरा नाम है एलेक्जेंडर कंगीनम। तो ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ दिया। हड़प्पा का उत्खनन जो किया गया था वह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर सी पर चला जाएगा। तो अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए हमारे वीडियो में। प्रतिदिन आपको रात में 8 बजे इसी 8 जून पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हर दिन हर सब्जेक्ट का, जो 10th में है 10th वालों को भी मिल जाएगा, इंटरमीडिएट वालों को भी मिल जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको सोचना नहीं है। बने रहिए हमारी इस वीडियो में और 8 जून को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी के निवासियों को जिस धातु का ज्ञान नहीं था वह धातु था आपका लोहा।
ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप देख भी सकते हैं कि कितना बार इसको पूछे हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वह कांस्य युग की सभ्यता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। सॉरी, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार आप देखें कि सेट में पूछे हुआ है।